समझते हैं 1857 की क्रांति को। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? राजनीतिक कारण को समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ डेप्थ नीति की जहाँ 17 जैसे राज्यों को हड़पना था, बहादुर शाह जफर को हटाना था, सामाजिक आर्थिक धार्मिक नीति को देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह, रूढ़िवादियों में असंतोष फैला, मिशनरी का बढ़ता प्रभाव देखने को मिला और कारतूस में गाय सुअर की चर्बी, धार्मिक आघात पहुंचा। आर्थिक कारण था। जमींदारी प्रथा से किसानों का शोषण बहुत अधिक होने लगा था तथा दस्तकारों का विनाश हुआ तथा ब्रिटिश वस्त्र उद्योग का दबदबा बढ़ गया और हमारे उद्योगों में बहुत ज़्यादा हानि हुई। भारी कर बढ़ाई लगा दिया गया तथा सेना भर्ती में भेदभाव किया गया। भारतीय सिपाहियों में भेदभाव, पदोन्नति नहीं हुई तथा धार्मिक आस्था को अनदेखी कर दिया गया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुआ। मेरठ मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई तथा प्रमुख नेता थे दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे तथा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह तथा अवध में बेगम हजरत महल। संक्षिप्त में समझते हैं अंत और परिणाम। 1858 में अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। सम्राट विक्टोरिया के नाम पर शासन चलने लगा। सेना का पुनर्गठन हुआ। सिख और पठानों पर अधिक भरोसा किया। मुस्लिमों और पुराने राजाओं को हाशिए पर रखा गया। जनजाति और किसानों विद्रोहों ने 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया, लेकिन 1857 की क्रांति यद्यपि असफल तो रही, लेकिन इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जगा दिया, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी विद्रोह और बहुत चीज़ों को बढ़ावा मिले, जिसकी वजह से उसके बाद की चीज़ें शुरुआत हुई। चलिए अगले टॉपिक को देखेंगे। उम्मीद है 1857 का विद्रोह बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो अगले टॉपिक में मिलता है।